हाय हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार वीनस। वंस अगेन इट्स बीन अ वाइल एंड आई होप कि आप सब ठीक है, आप सब बढ़िया है, अच्छे हैं एंड यू आर डूइंग वेल। सो या हियर वी आर विथ अनदर पिक अ कार्ड रीडिंग। आज का पिक अ कार्ड रीडिंग होने वाला है व्हाट इज़ कमिंग फॉर योर नेक्स्ट 30 डेज इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप, इन टर्म्स ऑफ योर करियर, इन टर्म्स ऑफ लव, इन टर्म्स ऑफ फैमिली ऑल्सो। आपके लिए क्या इम्पॉर्टेंट मैसेजेस है, आपको क्या जाननी है, आपके लाइफ के बारे में जो भी कन्फ्यूजन अभी चल रहा है, जो भी आपको पता करना है, ओके, जो भी आपके एंजल्स यूनिवर्स आपको कहना चाहता है, वो सब हम देखने वाले हैं। सो वेलकम टू टुडेस रीडिंग गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल रीडिंग। सो एज यूजुअल यू हैव 3 पाइल्स हियर एंड डू नॉट वरी, आपको चूज़ करने के लिए मैं यहाँ पे चार्म्स रखूँगी। एक्चुअली विल ड्रॉ द चार्म्स राइट हियर, सो वेट कीजिए। एंड अगर आप ऐसे ही इंट्यूटिवली चूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। देखिए कि आपकी एनर्जी कहाँ से कहाँ पे कनेक्ट कर रही है। अदरवाइज आई विल बी यूजिंग द चार्म्स. So before that, if you're new here, make sure to subscribe to my channel guys, and thank you so much for clicking on this video and joining this family. So let's get started right away. ज़्यादा कुछ नहीं है कहने के लिए. So I'll see some charms for you. So we'll see first group वालों के लिए क्या charm आ रहा है, या फिर क्या whatever is coming first group वालों के लिए. ओके, वी हैव लेटर एल यहाँ पे. सो फर्स्ट ग्रुप्स देख लीजिए, लेटर एल आया है. इफ़ दिस इज़ योर एनर्जी देन चूज़. तो सेकेंड ग्रुप वालों के लिए कुछ देखने वाले हैं हम. यहाँ पे की है. ओके, दिस इज़ फॉर सेकेंड ग्रुप्स. टेक अ लुक गाइज, देर इज़ अ की. एंड थर्ड ग्रुप्स के लिए, थर्ड ग्रुप के लिए ओके आई हैव 2. ओके, यहाँ पे एन है लेटर, और ये ट्रम्पेट आई गेस, ये म्यूज़िक वाला, म्यूज़िक ब्लो करने का ट्रम्पेट. ऑल राइट, सो ये है थर्ड ग्रुप के ऑप्शंस. सो दीज आर योर ऑप्शंस. मेक अ चॉइस राइट नाउ गाइज. लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू फॉर द नेक्स्ट 30 डेज. आपको जो कुछ भी चाहिए, जो कुछ भी जानना चाहिए इन द नेक्स्ट 30 डेज. ओके, सो अगर ज़्यादा टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लीजिए. हम अभी स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ. हाई ग्रुप 1, सो वेलकम गाइज. ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी ये फर्स्ट कलर वाला पाइल चूज़ किया है, योर लेटर इज़ एल. सो लेट्स सी गाइज व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू फॉर द नेक्स्ट 30 डेज इन टर्म्स ऑफ लव, इन टर्म्स ऑफ करियर, इन टर्म्स ऑफ एनी अदर रिलेशनशिप्स, इन टर्म्स ऑफ योर मैसेजेस, गाइडेंस, वट एवर इज़ कमिंग फॉर यू. सो थैंक यू फॉर कमिंग ऑन दिस वीडियो एंड क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो गाइज. लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग. एल से मुझे लव याद आ गया राइट अवे. सो लव हो सकता है, लर्निंग हो सकता है, कुछ नई चीज़ें लर्न करना, एक्यूमुलेट करना अपने आप के लिए हो सकता है. एंड एल फॉर एल, व्हाट एल्स इज़ कमिंग. या दैट्स इट. आई जस्ट हर्ड लंडन. आई डोंट नो, मे बी सम ऑफ यू वांट टू ट्रैवल. सो ये है आपका व्हाट आर द कार्ड्स फॉर यू. राइट अवे स्टार्ट करते हैं टैरो कार्ड से. सो दीज कार्ड्स ये बताएंगे आपके करियर और फाइनेंसेस, एवरीथिंग रिलेटेड टू फाइनेंसेस, करियर, वर्क एंड एडवांसमेंट, अचीवमेंट्स जो भी है. ओके, वी हैव 4 ऑफ वांड्स. ऑलराइट, सेलिब्रेशंस एंड फाउंडेशन, लेइंग फाउंडेशन, स्टार्टिंग समथिंग न्यू. ओके, एंड वर्ल्ड है अमेजिंग आपके फाइनेंसेस को लेके, वर्क को लेके. हाई प्रीस्टेस भी है यहाँ पे. मुझे लर्निंग की, हाई प्रीस्टेस से भी मुझे ज़्यादा लर्न करने की, ग्रो करने की एनर्जी आ रही है. नेक्स्ट कार्ड यू हैव इज एस ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स. ऑलराइट, सो आपका फाइनेंसेस, करियर, आपके लव रिलेशनशिप के कार्ड्स भी देख लेते हैं एक्चुअली, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी. सो ये आपके रिलेशनशिप के कार्ड्स है, लव को रिलेटेड या फिर फैमिली को रिलेटेड, anything related to your partner. Okay, so we'll see. 5 of air है यहाँ पे, 5 of swords. नेक्स्ट कार्ड आपका है 2 of earth. राइट, थोड़ा इम्बैलेंस या फिर थोड़ा सा इनडेसिशन आप में दिख रहा है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इन रिगार्ड्स टू योर लव, बिकॉज ऑफ 5 of air के साथ सम इशू इज़ गोइंग ऑन फॉर सो मेनी ऑफ यू. एंड चैरियट है यहाँ पे. राइट, so fortune's wheel of fortune भी है. amazing. so these are your love cards. so start करते हैं finances के साथ guys and work के साथ.
आई एम सीइंग कि सो मेनी ऑफ यू जो है मे बी यू वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू, लर्न अ न्यू कोर्स, या फिर अपना न्यू डायरेक्शन चूज़ करना चाहते हो, बट आई थिंक कि आपको कुछ ब्लॉकेजेस दिखाई दे रहे हैं करेंटली, या फिर आप खुद डाउटफुल है इस चीज़ को लेके। बट विद द वर्ल्ड, विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स, विद द हाई प्रीस्टेस, 2 मेजर अरकाना के साथ आपके जो भी ब्लॉकेजेस हैं, इल्यूजन्स हो सकते हैं। यू हैव टू टेक अ स्टेप गाइस, अभी स्टेप ले लीजिए एंड आगे रास्ता खुद ब खुद अपने आप आपको रिवील होगा। ऑलराइट, सो नथिंग टू वरी, नथिंग टू feel tense about, nothing to be overthinking. And I think ये सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा दिख रहा है, या फिर आपको कहाँ से स्टार्ट करें, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिख रहा है, बिकॉज एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है। बट इट इज़ ऑल्सो लाइक आप किसी चीज़ में इंटरेस्टेड हो, कहीं पे आर्टिस्ट बनना चाहते हो, या फिर कोई अपना खुद का अलग रास्ता क्रिएट करना चाहते हो, चूज़ करना चाहते हो, बट मे बी यू फील लाइक कहाँ से स्टार्ट करें पता नहीं चल रहा है, या फिर अपने आप को किस डायरेक्शन में पुश करें। सो देर इज़ सम काइंड ऑफ स्टार्टिंग में दिक्कत हो रही है, बट वर्ल्ड के साथ ये जो भी चीज़ है आगे जाके बहुत ही ग्रो होगा गाइज। आपका जो भी प्लान है, जो भी फ्यूचर का आइडियल है, आइडियल फ्यूचर जो भी है, जो आप अपने दिमाग में बना रहे हैं, दैट इज़ गोइंग टू हैपन फॉर यू। ओके, विद द हाई प्रीस्टेस, ये सबकॉन्शियस की बात कर रहा है। ऑलराइट, अभी ये जो चीज़ आपके माइंड में है वो जल्दी ही वर्ल्ड में, फिजिकल मटेरियल रियलिटी में मैनिफेस्ट होगा, एंड वो बहुत ही सेलिब्रेटरी वाइब होगा। सो 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ सेलिब्रेशंस एंड विशेस कमिंग ट्रू, एंड लेइंग अ फाउंडेशन, गेटिंग सक्सेस। सो जो भी चीज़ कर रहे हो बहुत ही सक्सेसफुल रहेगा, एंड so many of you for the next 30 days is going to be very positive by the way, and ऑलरेडी जो चीज़ स्टार्ट कर चुके हो आप लोग, उसको एक्चुअली कंटिन्यू करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। आई एम फीलिंग कि बहुत ही आपको इंट्यूटिव मैसेजेस एक्चुअली मिलने लगेंगे। मे बी दिस इज़ लाइक यू हैव टू हियर टू योर वॉइस, इनर वॉइस को ज़्यादा सुनिए। इट्स लाइक जितना बाहर से लर्न करते हो, जितना दूसरों का गाइडेंस लेते हो, कोचिंग लेते हो, उसके साथ साथ आपको दोनों चीज़ें बैलेंस करनी है। लाइक यू हैव टू लिसन टू योर हार्ट। ओके, सो मेक श्योर कि आप अपने दिल की भी सुन रहे हैं, एंड वेन एवर यू फील ब्लॉक, अपने दिल की ज़्यादा सुना करिए। ओके, एंड विद द वर्ल्ड आई एम सीइंग कि कुछ तो अचीवमेंट है, मे बी गेटिंग अ सर्टिफिकेशन समवेयर, या फिर getting some reward. I'm seeing some reward also guys for you guys. Also there is some success या फिर some celebration, जो भी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए स्पेशली, या फिर जो भी जॉब्स के लिए ट्राई कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी आ रही होगी। मे बी वो अपॉर्चुनिटी करेंटली आपको ब्लॉक लग रही है फॉर सम रीज़न, बट इट इज़ कमिंग योर वे, एंड ये आपके लिए अनफोल्ड होगा वेरी सून। एंड आई एम सीइंग फाइनेंसेस में बहुत ही ज़्यादा there's going to be some kind of windfall of money, something like that. तो रिलेशनशिप को लेके देखते हैं। रिलेशनशिप में गाइज 5 ऑफ एयर के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, तो मे बी देयर इज़ सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम बिटवीन यू एंड योर पार्टनर, या फिर आप दोनों सेपरेशन में अभी या फिर दूर है, या फिर ये प्रॉब्लम आपके और आपके किसी बेस्ट फ्रेंड के बीच में भी हो सकती हैं, आपके और आपके फैमिली के बीच में भी हो सकती है, बट देयर इज़ सम काइंड ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 हार्ट्स यहाँ पे। सो मे बी दिस इज़ योर करेंट सिचुएशन, बट आई थिंक 2 ऑफ अर्थ के साथ चीज़ें आगे प्रोसीड हो रही है, आगे बैलेंस होना स्टार्ट होंगी, एंड टफ़ वेव्स को पास करके आगे बढ़ेंगे आप लोग। सो ये इस पार्टनर के साथ वापस से आपका रिलेशनशिप अच्छा बनेगा गाइस। मे बी थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है, टाइम टेकिंग हो सकता है, बट इट्स गोइंग टू बी ऑल राइट। एवरीथिंग वापस से बैलेंस होने लगेगा, थोड़ा सा हेक्टिक ही सही बल्कि, बट you're going to be all right, and there is about 2 balance here. Chariot के साथ yes, आगे definitely चीज़ें बढ़ेंगी, and कोई आपसे दूर है, आपको किसी का इंतज़ार है, तो वो पर्सन वापस आ रहे हैं Chariot के साथ। they are coming your way. Maybe some of you are in a long distance relationship and you're wondering कि आपकी शादी कैसे होगी, कब होगी, या फिर you're wondering कि आपके पेरेंट्स मानेंगे या फिर नहीं मानेंगे, उनको कन्विंस कैसे करना है। कोई चीज़ें हैं फैमिली को लेके भी थोड़ा सा इम्बैलेंस जो भी हार्ट में चल रहा है, दिल में चल रहा है। दिस इज़ अ गुड टाइम फॉर यू, लकी टाइम इज़ कमिंग फॉर यू गाइज, समथिंग गुड इज़ अनफोल्डिंग। यहाँ पे 10 है विच मीन्स completion ऑफ साइकिल, 7 इज़ अ स्पिरिचुअल नंबर, सो इट्स अबाउट
spiritual, the path will unfold itself. ऑलराइट, बट दोनों मेजर अरकाना के साथ दिस इज़ सच अ गुड वाइब, बहुत ही लकी टाइम मुझे लग रहा है, या फिर कुछ ना कुछ सडन किसी ना किसी तरफ से आपको एक सडन हेल्प मिलने का, या फिर अपने पेरेंट्स का, या फिर आपके पार्टनर का, हुएवर इज़ द इशू हियर, उनका ऑल ऑफ ए सडन दिमाग चेंज करके आई मीन टू से कि माइंड चेंज होना एंड आपकी तरफ इंक्लाइन होना. सो सम काइंड ऑफ पॉजिटिव न्यूज़ विल बी कमिंग फॉर यू. some message or some positive news is coming for you from your loved ones guys. there is a very much possibility, या फिर आपको कोई दूर से विज़िट करने बहुत जल्द आ रहे हैं. Okay, next we'll see what are your oracle cards. Okay, तो आपके oracle cards है guys, come together. Exactly. So I'm also seeing कि कुछ family meetings हो सकते हैं, get togethers हो सकते हैं, and so many of you जो love के लिए wait कर रहे हैं, new love के लिए wait कर रहे हैं, there is going to be a person जिनको आप कोई फैमिली गेट टुगेदर में या फिर फ्रेंड्स गेट टुगेदर में मिलने वाले हो. सो देर इज़ सम काइंड ऑफ फेस्टिवल यहाँ पे भी विद द 4 of Wands, सम फेस्टिव वाइब भी आ रहा है. सो फेस्टिवल इज़ गोइंग टू टेक प्लेस. आप लोग ट्रैवल करोगे शायद किसी पार्टी के लिए, या फिर किसी को मिलने के लिए ट्रैवल करोगे in the next 30 days. And we have magical gateway. Yes, it takes courage and trust to venture into the unknown, yet this is where the greatest rewards are. Alright, तो ये boldly step forward करने की बात कर रहा है. Okay, your oracle message is जो भी जिस चीज़ के लिए आप डाउट कर रहे हैं, जो जिस चीज़ को लेके आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, डाउटफुल हैं, कहीं पे स्टक फील हो रहा है, फर्स्ट स्टेप लेने में दिक्कत हो रही है, तो ज़्यादा सोचो मत. ओके, जस्ट राइट अवे गेट इनटू दिस एंड गेट इनटू दैट थिंग. ओके, एंड वो ऑटोमेटिकली आपके लिए एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप अनफोल्ड होगा. नेक्स्ट oracle cards guys, you have heart. yes, and L भी आपने चूज़ किया है which stands for love. so love is a major issue for you, but आपके सारे प्रेयर्स पूरे होंगे. see, with the magical gateway there is a new beginning, there is a new opening, and there is change in your destiny right now at this moment. so वो change आपके destiny में आ रहा है, वो प्यार आपके लाइफ में आ रहा है. ओके, एंड दैट्स अमेजिंग. नेक्स्ट कार्ड आपका है फॉक्स. सो फॉक्स से थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं आपको. इफ़ यू मे बी आप ट्रस्ट नहीं करते हैं कि से यू आर अ वुमेन एंड जो भी लोग आपसे मिलते हैं वो अच्छे नहीं निकलते हैं. सो यू काइंड ऑफ लॉस्ट योर ट्रस्ट, या फिर आप मैन हैं और वुमेन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, जो भी है. बट मैरिज को लेके, लव को लेके, रिलेशनशिप को लेके आपका एक आइडिया बन गया है कि अब ट्रू लव एग्जिस्ट नहीं करता, या फिर बस ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ेगा. थोड़े से लिमिटिंग बिलीव्स भी हैं. ओके, सो कम आउट ऑफ दोज लिमिटिंग बिलीव्स, एंड जैसे ही आप वो शिफ्ट करने स्टार्ट करोगे, आपकी डेस्टिनी भी चेंज होते हुए दिख रही है. And next card you have is child. so that's amazing. some of you can expect a newborn child. maybe आप लोग conceive करना चाहते हैं, और else you are inviting a baby very soon. ये fortune आपका बेबी आपके लाइफ में ला रहा है. okay, that's very beautiful. but child is also about new beginnings once again. so group 1 के लिए दिस इज़ नंबर 1. ऑल राइट, एंड आपने ये चूज़ किया है, एंड देर इज़ ऑल्सो लॉट ऑफ लाइक डेस्टिनी चेंज है, एंड कुछ न्यू थिंग्स आपके लाइफ में आ रही है. देर इज़ इनडेसिशन ऑल्सो. मे बी आपको एक रास्ता छोड़ के दूसरे रास्ते को चूज़ करना है, बट यू काइंड ऑफ स्केयर्ड, या फिर सिचुएशंस अभी अनफोल्ड नहीं हो रही है. बट आई वांट टू टेल यू गाइस कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी न्यू जर्नी आपके लाइफ में स्टार्ट होने वाली है, एंड दैट्स गोइंग टू बी वेरी अमेजिंग, वेरी फुलफिलिंग, वेरी सेटिस्फाइंग. So group number 1, this is your reading. I hope this was helpful guys. Like, share and subscribe. मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में. बाय बाय, टेक केयर. हाई ग्रुप 2s. सो ग्रुप 2s जिन्होंने भी ये की चूज़ किया है गाइज, दिस इज़ योर रीडिंग फॉर व्हाट इज़ गोइंग टू कम, व्हाट इज़ हैपनिंग फॉर योर नेक्स्ट 30 days. सो इन टर्म्स ऑफ लव, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप एंड एवरीथिंग एल्स. सो गाइडेंस, एंजल गाइडेंस जो भी चाहिए आपको. सो बिकॉज आपने ये की चूज़ किया है, इट्स गोइंग टू बी लाइक अनलॉकिंग समथिंग.
आपका खुद का पोटेंशियल हो सकता है, या फिर कोई ट्रूथ को अनवील करना, रिवील करना हो सकता है. सो अनलॉकिंग समथिंग, ब्रिंगिंग समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स एंड टेकिंग करेज. सो ये सारी चीज़ें आ रही हैं, ये सारा मैसेजेस आ रहे हैं. सो लेट्स सी. सो स्टार्टिंग ऑफ समथिंग न्यू भी ये रिप्रेजेंट कर सकता है. वी आर गोइंग टू सी कि व्हाट एल्स इज कमिंग फॉर यू गाइज. टेरो कार्ड से स्टार्ट करते हैं. First of all, we have these cards for your career and finances and work and everything professional. तो यहाँ पे हमारे पास है 2 of cups. So finances में ये कार्ड बात कर रहा है पार्टनरशिप की. मे बी सम ऑफ यू वांट्स टू स्टार्ट अ बिजनेस. तो पार्टनरशिप में अगर स्टार्ट कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है. एंड देयर इज़ ऑल्सो समबडी जो आपकी हेल्प कर सकता है आउट देयर, करना भी चाहता है. तो or else this could be you and your partner, you and your husband, you and your wife. तो जो भी स्टार्ट कर रहे हो, आई थिंक दिस इज़ अ गुड साइन 2 ऑफ कप्स के साथ. यूनिवर्स का आपके और यूनिवर्स के बीच में ये एक्सचेंज भी बता रहा है मुझे. दिस लाइक इक्वल गिव एंड टेक बिटवीन यू एंड द यूनिवर्स. दिस मीन्स कि अब जो भी इफ़र्ट्स, जितना आप वर्क पे डाल रहे हैं, उतना आप यूनिवर्स से कम्युनिकेट कर रहे हैं. तो इट्स लाइक परफेक्ट हार्मनी, परफेक्ट बैलेंस, एंड जो चीज़ आप कर रहे हैं वो सक्सेसफुली बाहर निकल के आएगा. सो दैट्स द बिगेस्ट मैसेज मेरे लिए, आपके लिए. तो नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे सन, ग्रुप 2. व्हाट इज़ हैपनिंग आपके वर्क लाइफ में. बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट्स, बहुत पॉजिटिव न्यूज़, बहुत पॉजिटिव चेंजेस एंड बहुत ही लाइक वेरी ब्राइट फ्यूचर. आपका जो भी फ्यूचर आप क्रिएट करना चाहते हो करियर के थ्रू, इट्स गोइंग टू बी वेरी ब्राइट. सन इज़ अबाउट पॉजिटिविटी, सन इज़ अबाउट गुड थिंग्स, सन इज़ अबाउट गुड न्यूज़, गुड अपॉर्चुनिटीज़ एंड एवरीथिंग, एंड ऑल्सो पैशन. ओके, सन ये भी बात करता है आपका कोई भी पैशन को रियलिटी में बदलने में. ओके, सो दैट्स गोइंग टू हैपन. यू आर वेरी पैशनेट पीपल. आप लोग बहुत ही पैशनेट है अपने वर्क को लेके, करियर को लेके. आप इसको सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, आप अपने आप को फेमस देखना चाहते हैं. आई फील लाइक सो मेनी ऑफ यू जो है अपने आप को फेमस देखना चाहते हैं कि मे बी यूट्यूब, मे बी हैविंग योर ओन बिजनेस, हैविंग योर पर्सनल ब्रांड, या फिर जॉब ही हो सकता है. बट देन आई थिंक यू आर वेरी पैशनेट अबाउट पुटिंग योर सेल्फ आउट इन द वर्ल्ड, एंड ये चीज़ आपको मिल के रहेगा. And okay guys, King of Swords. So King of Swords here, there's the energy of King. King of Swords is somebody जो बहुत ही planned है, बहुत ही organized है, बहुत ही strict भी है. So आपके work ethics एक अलग level पे जा रहे हैं, आपके work ethics improve हो रहे हैं. And I'm seeing कि आपको बहुत ज़्यादा information भी मिलेगा, maybe from taking some courses online, या फिर joining some courses outside wherever you are, and you're also getting information from your friends, information from your competitors. उनको देख के आप सीख रहे हो. There is a lot of improvement for group number 2s in terms of career, work, and I'm also seeing कि financially भी बहुत ज़्यादा abundant. You guys are meant to be abundant guys. आपको definitely money and wealth का कभी कमी नहीं होगा. Even if this is your beginning, आप देखोगे कि जैसे step by step आप proceed करोगे आगे जाके, आप एक्चुअली हर एक इफ़र्ट का रिवॉर्ड आपको मिलेगा. एंड यू विल बी फीलिंग लाइक ओके, इतना किया है मैंने, इतना कमाया है. सो इट्स ऑलवेज अ पुश फॉर यू, आपको फॉरवर्ड पुश करेगा, ये encouragement की तरह रहेगा. एंड इट्स अ साइन कि आप एक्चुअली सही डायरेक्शन में जा रहे हैं. एंड यू हैव द फूल इन रिवर्स. सो फूल इन रिवर्स बात करता है रुकावटों की, थोड़ा सा स्टेप बैक करने का, एंड थोड़ा सा डायलेमा में पड़ जाने का. ये चीज़ करें या नहीं करें, वो चीज़ करें या नहीं करें, अभी स्टार्ट करना सही है या नहीं है. बट विद दिस इन रिवर्स, मे बी यू आर मेंट टू गो फॉरवर्ड, यू आर मेंट टू पुश फॉरवर्ड. बट अगर आपको अभी इस टाइम पे कुछ सीखना है, ओके, कुछ और इन्फॉर्मेशन गेन करना है, तो आपको वो भी करना चाहिए. ऑलराइट, सो दिस इज़ योर बिगेस्ट मैसेज इज़ दैट आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर कहीं पे भी आपको कि आपको कहाँ पे जाना है, आपका पाथ का क्या है, आपका पैशन क्या है, आपको पता है. बट अगर आप ब्लॉकेज फील कर रहे हैं, दैट इज़ सेइंग कि आपको कुछ और सीखने में
गलत नहीं है। ओके, हमें टाइम का किसी भी तरह यूटिलाइज़ कर लेना चाहिए, चाहे वो सीखते हुए या फिर चाहे वो काम करते हुए। सो इट्स नॉट रॉन्ग इवन इफ़ यू वांट टू टेक सम टाइम। आई एम फीलिंग कि इफ़ यू आर फीलिंग टायर्ड एट दिस मोमेंट राइट अवे, स्टार्ट नहीं करते हो किसी रीज़न के वजह से, तो अपने आप को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू टेक सम टाइम एंड इट्स ऑल्सो कम्प्लीटली ऑल राइट गाइज। ओके, एंड 2 ऑफ कप्स का भी यही एनर्जी आ रही है। इट्स लाइक एज आई टोल्ड यू, ये प्रॉपर गिव एंड टेक जो हो रहा है, जितना वर्क में आप एफर्ट डाल रहे हैं उतना अपने आप के लिए अलोन टाइम निकालते हो, थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए टाइम लेते हो, बस नेचर में घूमने के लिए अपने आप के लिए जितना टाइम लेते हो, इट्स नॉट रॉन्ग, इट्स ऑल राइट। ओके, सो या थिंग्स विल बी अनफोल्डिंग वेरी सून फॉर यू, बट यू हैव टू keep going, keep learning, keep just it's okay to take time also, and जो भी आपका दिल करे स्लोली ही सही बट आगे बढ़ते जाओ। एंड दीज आर द कार्ड्स विच आर टॉकिंग अबाउट योर लव लाइफ गाइज, एंड रिलेशनशिप्स एंड फैमिली एंड फ्रेंडशिप्स एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू रिलेशनशिप्स। क्वीन ऑफ वाटर है, सब रिलेशनशिप्स में बहुत ही हारमोनियस, बहुत ही प्यार वाले एनर्जी आ रही है। सो somebody is wanting to be with you, somebody is worried about you, somebody wants to take care of you. ओके, सो ये बहुत ही प्यार करते हैं ये इंसान, ये आपकी चाहे मदर ही क्यों ना हो। ओके, ये मदर ही हो सकती है, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। ओके, somebody जो आपसे दूर है वो भी हो सकते हैं, या आपके लवर हो सकते हैं एक्चुअली, या फिर whoever, but somebody is here। या आपकी भी एनर्जी हो सकती है, मे बी दिस इज़ यू जो किसी के लिए वरीड है, किसी को बहुत ही दिल में बसाया हुआ है, एंड उस पर्सन के बारे में बहुत सोच रहे हैं एंड फील कर रहे हैं उस पर्सन को, बट देयर इज़ लॉट्स ऑफ लव। एंड यहाँ पे 3 ऑफ फायर है। सो आई थिंक इट्स टाइम कि वो पर्सन इफ़ द ये मुझे दोनों तरफ से एनर्जी आ रही है गाइज, आई डोंट नो हुज दिस एनर्जी इज़, बट सी इफ़ दिस इज़ यू देन इट्स टाइम कि मुझे लगता है आप बहुत ही चुप है, आपको कुछ कहना है किसी को बट आप बहुत ही चुप रह रहे हैं अभी करंट पॉइंट ऑफ टाइम पे। बट 3 ऑफ फायर के साथ आई एम सेइंग कि आपको एक्चुअली उनको अप्रोच कर ही लेना चाहिए। ऑल राइट, स्टेप फॉरवर्ड एंड डेयरिंगली उनको जो भी बताना चाहते हो बता दीजिए, एंड बी केयरफुल। ओके, जस्ट बिकॉज मैंने कहा है बस कुछ भी मत कर दीजिए, बट अगर आपको ट्रूली इंट्यूटिवली फील हो रहा है विद द क्वीन ऑफ वाटर, आपको फील हो रहा है कि आपको इस चीज़ को लेके कुछ करना चाहिए, कुछ चांसेस हो सकते हैं, देन आपको वो चांस लेना चाहिए। 3 ऑफ फायर टॉक्स अबाउट टेकिंग अ चांस एंड मूविंग फॉरवर्ड एंड डूइंग थिंग्स, गेटिंग थिंग्स डन। ऑलराइट, तो नेक्स्ट कार्ड आपका है पेशेंस। ओके, सो ये पेशेंस की बात कर रहा है। मे बी सम ऑफ यू नीड टू हैव पेशेंस, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस पर्सन को लेके। अदरवाइज गाइज सम ऑफ यू नो हु दिस पर्सन इज़, तो देन if there is anything happening between you both, maybe there is some silence between you both, because इन दोनों को देख के मुझे लग रहा है कि कुछ साइलेंस है, कुछ दूरी है। ओके, झगड़ा वगड़ा नहीं लग रहा है, बट देयर इज सम डिस्टेंस बिटवीन हार्ट्स, जो शेयर नहीं कर पा रहे हो एक दूसरे को, चीज़ें हैं कुछ जो शेयर नहीं कर पा रहे हो। सो आई एम सीइंग कि इस टाइम पे मे बी लेट इट गो। ओके, पेशेंस के साथ आई एम जस्ट सीइंग कि लेट इट गो, एंड टाइम के साथ साथ वो अपने आप प्रिपेयर हो जाएगा। अगेन ट्रस्ट योर हार्ट। ऑलराइट, सो नेक्स्ट कार्ड आपका देखते हैं क्या है लव एंड रिलेशनशिप्स को लेके। 8 ऑफ फायर, दिस इज़ नाइस गाइज, बिकॉज ये दोनों कार्ड्स बात कर रहे हैं एक्शन लेने की। ओके, फायर बात करता है एक्शन की, एक्शन लेने की। सो 8 ऑफ फायर इज़ अबाउट अ सडन चेंज, या फिर एक सडन माइंडसेट का चेंज होना, एंड सडनली आपको कुछ चीज़ मिल जाना, सडनली वो पर्सन आपको अप्रोच कर लेना, कोई मैसेज भेजना। आई एम एक्चुअली सीइंग कि ये एक पर्सन है और ये एक पर्सन है। इट्स लाइक देयर इज साइलेंट एनर्जी हियर, लुक एट दिस। यहाँ पे ये दोनों पेशेंस एंड क्वीन ऑफ वाटर बहुत ही साइलेंट एनर्जी है। दे आर सेइंग कि दे आर एज इफ़ यू आर वेटिंग फॉर समबडी। ये शायद आप है, अगर एनर्जीज एक्सचेंज भी हो सकती है, बट सी मे बी दिस इज़ यू जो वेट कर रहे हैं इस पर्सन के लिए, एंड आप चुप है, मे बी आप अप्रोच नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उनकी गलती है। बट गाइज दिस पर्सन इज़ वेरी पैशनेट अबाउट यू। वो आपको बहुत ही जल्दी अप्रोच भी करने वाले हैं, चीज़ें सॉर्ट आउट भी करने वाले हैं, आपके लिए रिस्क भी उठाने वाले हैं। सो दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग। डेफिनेटली एक्शन तो लेने वाले हैं। ओके, इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप, ये जो भी पार्टनरशिप का है उसमें
एक पर्सन जो है आपके लिए बहुत पैशनेट है, दे आर कमिंग फॉरवर्ड, दे आर डेफिनेटली कमिंग फॉरवर्ड, एंड आई थिंक ये बहुत ही सरप्राइजिंग होगा आपके लिए, बहुत ही ऑल्सो बहुत ही दिल खुश कर देने वाली चीज़ होगी। मे बी दे विल अप्रोच यू थ्रू ऑनलाइन, या फिर आपको डायरेक्टली मिल के आपके लिए कुछ पार्टी वगैरह प्लान करके भी कर सकते हैं, बिकॉज देर आर लॉट्स ऑफ लाइट्स हियर। बट ये दोनों कार्ड्स ट्रैवलिंग को भी बात कर रहे हैं। मे बी यू गोना हैंग आउट सम टाइम एंड एक दूसरे को समझने की कोशिश भी करोगे। सो नेक्स्ट 30 days यू कैन एक्सपेक्ट कि इस पर्सन का दिल चेंज हो एंड आपको अप्रोच करें, एंड वी आर गोना सी सम ओरेकल कार्ड्स गाइस फॉर यू। बिलीव इन मैजिक, यस एग्जैक्टली। सो ये कार्ड एक्चुअली वही वाइब दे रहा था, कुछ सडनली हार्ट चेंज करके सडनली गुड थिंग्स हो जाना, ये कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा था। सो योर ओरेकल कार्ड इज ऑल्सो सेइंग द सेम, इट्स लाइक बिलीव इन मैजिक, ऑलराइट। सो सी यू आर समबडी जो कुछ चीज़ों को लेके हेजिटेट कर रहे हैं करेंटली। सो देर इज़ नो नीड ऑफ हेजिटेटिंग, देर इज़ नो नीड ऑफ लिमिटिंग योर सेल्फ, एंड जैसे ही आप लेट गो करते हो, जैसे ही आप ट्रस्ट करते हो कुछ भी यू नो व्हाट वाज आई सेइंग, जैसे ही आप ट्रस्ट करते हो कि कुछ भी हो सकता है लाइफ में, यूनिवर्स में, यू नो वर्ल्ड, ये नेचर बहुत ही पावरफुल है, कभी भी कुछ भी कर सकता है, अगर दिल से चाहते हैं तो कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से अपने माइंड को ओपन रखते हैं तो मैजिक्स आर गोइंग टू हैपन ऑटोमेटिकली गाइज, एंड आप इस मैजिक के बहुत डिज़र्विंग हो, एंड आई एम सीइंग कि मैजिक आपके लाइफ में बहुत जल्दी आएगा, अनफोल्ड होगा, चाहे वो करियर हो, चाहे कुछ और चीज़ हो, बट यू गाइज आर गोइंग टू सी some great unfoldings in your life, some good things happening for you. And next card आपका है wisdom. Have you ever been told that you're wise beyond your years? Now is the time to call upon your inner fairy wisdom to help you with a challenge. So ये wisdom, it talks about being wise and having patience. maybe आप लोग बहुत ही wise है, आपका soul बहुत ही wise है, that is why you're not doing something in hurry, and आप अपना पूरा time लेना चाहते हैं, which is amazing. So universe आपको support कर रहा है, angels आपको support कर रहे हैं इस चीज़ में, and I also want to tell you कि ये जो भी wait, इंतज़ार आपका हो रहा है, and आपको delay भी feel हो रहा होगा, but वो ऐसे ही नहीं है delay, okay? Because in this time period, डे बाय डे जो पास हो रहे हैं उसमें आप विजडम एक्यूमुलेट कर रहे हैं, अपने आप को, अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हैं, सिंपल वे में ही सही, बट आप आगे बढ़ रहे हैं, एंड यूनिवर्स जस्ट डेफिनेटली वांट्स टू नो यू टू नो। तो आपके नेक्स्ट कार्ड है शिप। यस, आपका शिप सेल कर रहा है गाइस, यू आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड, ओके, यू आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड, चाहे किसी भी एरिया में हो, स्टडीज़ को लेके, वर्क को लेके, लव में लेके, you're going to move forward, okay? Ship means also there is number 10, which represents starting of new cycle, ending of old cycles, and starting of something new, and 3 represents growth. एंड नेक्स्ट कार्ड आपका है विप्स। यस, एंड नंबर 11, यहाँ पे नंबर 10 है, नंबर 11 है। सो सी 10 टॉक्स अबाउट कंप्लीशंस एंड स्टार्टिंग्स, 11 इज़ अ स्पिरिचुअल नंबर जो कम्प्लीटली एक न्यू बिगिनिंग को, वो भी एक डिवाइन बिगिनिंग को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड विप्स इज़ अबाउट रिपीटेशन, मे बी सम थिंग्स जो आपके लाइफ में प्रीवियसली होते आ रहे हैं वो एक रिपीटेड पैटर्न में थे, आप कुछ स्टार्ट करते हो, उसमें एक तरीके का रिजल्ट मिलता है, या फिर रिलेशनशिप में एक ही तरीके का जो पैटर्न है रिपीट हो रहा था, बट नाउ इट्स द टाइम कि आई थिंक कि वो पैटर्न एंड होगा, एंड दैट इज़ वाई इट सेज कि वे इज़ दैट शिप, दैट इज़ वाई इट सेज कि समथिंग न्यू इज़ गोइंग टू हैपन, सम मैजिक इज़ गोइंग टू हैपन। सो वेरी सोन गाइज, वेरी सोन, हैव सम पेशेंस, एंड थिंग्स आपके लिए बहुत ही अच्छे से अनफोल्ड हो रही है, यू जस्ट हैव टू हैव लिटिल बिट ऑफ मोर पेशेंस। सो ग्रुप 2, दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस वॉज हेल्पफुल, लाइक शेयर सब्सक्राइब, आई सी यू इन द हाई एवरीवन, वेलकम ग्रुप 3। सो ग्रुप 3 जिन्होंने भी 3 नंबर वाला पाइल को चूज़ किए हैं, लेट्स सी गाइस व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू फॉर द नेक्स्ट 30 days आपके लव के टर्म्स में, रिलेशनशिप के टर्म्स में, एंड करियर के टर्म्स में, एंड जो भी अदर मैसेजेस जो आपको अभी जाननी है, गाइडेंस क्या है आपके लिए, वट एवर यू वेटिंग फॉर। सो दीज आर द 2 चार्म्स जो आए हैं,
this is about music. Maybe some of you are artists, some of you are interested in music. So then this is your sign कि आप सही डायरेक्शन में हैं. Okay, something related to music. या फिर आप लोग बहुत ज़्यादा म्यूज़िक सुनते हैं एंड म्यूज़िक के थ्रू आप कोई मैसेज रिसीव कर रहे हैं रिसेंटली. कोई बार बार आपको सॉन्ग भी याद आ रहा होगा, तो दैट इज़ ऑल्सो अ मैसेज फॉर यू. सो यू कैन पे अटेंशन. एन है यहाँ पे एंड एन से मुझे राइट अवे कुछ नहीं याद आ रहा है. एन से व्हाट, नथिंग. मे बी दिस इज सम सॉर्ट ऑफ कन्फ्यूजन, या फिर आपको फील हो रहा है कि आपके लाइफ में कुछ भी सही नहीं जा रहा है. सो मे बी यू आर वेटिंग फॉर सम गाइडेंस गाइस. दैट इज़ व्हाट आई फील राइट नाउ. एंड इनसे नॉस्टैल्जिया. मे बी सम ऑफ यू जो पास्ट चीज़ों को याद कर रहे हैं, जो अच्छी चीज़ें थी आपके लाइफ में. सो ये कार्ड्स आपके फाइनेंसेस, वर्क एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू प्रॉफिट्स, मनी, अचीवमेंट्स, गोल्स, स्टडीज़. एंड ये कार्ड्स आपको बताएंगे आपके लव लाइफ के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, फैमिली के साथ जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं उसके बारे में. सो विल सी कि फाइनेंसेस में क्या आ रहा है. वर्क को रिलेटेड यू हैव 8 of Pentacles which is amazing. Wow, I was talking about art, right? So कुछ लोग maybe you are artists guys and you have a lot of potential, lots of talent, and 8 of Pentacles talks about working on it. आपका फोकस नहीं बिगड़ने दीजिए, फोकस करते जाइए एंड आपका चीज़ जो भी कर रहे हो वो आगे जाके ग्रो होगा. So this is about focus, this is about dedication and working on something heartfully. Next card you have is Hierophant. Amazing guys, look at this eye. So what was I talking about? यहाँ पे focus की ज़रूरत है. Okay, even if you're starting from below, foundation के level से start कर रहे हैं, but maybe if you're focusing on something, वो definitely peak तक जाएगा, reach होगा. And with this triangle here, ये pyramid के साथ, this is Hierophant is also about teaching. Maybe some of you wants to teach online या फिर teach in schools, colleges, be professors, या फिर आप लोगों को ट्रेन करना चाहते हैं, कोच बनना चाहते हैं, कोई हेल्थ, लाइफस्टाइल, एनी काइंड ऑफ थिंग. बट देयर इज़ सम कोचिंग हियर एंड ट्रेनिंग अदर पीपल बिकॉज ही इज़ अ टीचर, शोइंग पाथ टू अदर पीपल. सो ये आपका लाइफ पर्पस हो सकता है, ये आपका साइन हो सकता है कि हाँ जो आप सोच रहे हैं वो सही है, ये चीज़ आपको करना चाहिए, उसको आपके आपका उसमें पोटेंशियल है. All right, so but also triangle represents foundation, a strong foundation. So focus on the foundation guys, focus on learning more, focus on accumulating more information ताकि आप उसको layer by layer build कर सकें and कभी वो crumble ना हो. All right, so that's amazing. And next card है आपका guys 5 of Swords. So 5 of Swords disheartening की मुझे यहाँ पे इस words के साथ I'm feeling कि आप फील कर रहे हो कि प्रॉब्लम्स के साथ सराउंडेड हो. मे बी दिस इज़ योर फाइनेंशियल सिचुएशन. सम ऑफ यू आर वरीड कि फाइनेंसेस क्या होगा. मे बी यू आर कन्फ्यूज बिटवीन योर पैशन एंड योर सिचुएशन, या फिर आपका करेंट सिचुएशन जो है, मीनिंग व्हाट टू डू. Maybe there is a lot of pain and pressure on you, burden from family members, शायद peer pressure ही हो सकता है. There's a lot of mental pressure within you right now. And the next card for your Four of Swords, for your finances and career. We have Four of Swords which is about taking time. It's okay to take time, I guess. अगर आपको फील हो रहा है प्रेशर, अगर आपको लग रहा है कि आप प्रॉब्लम से सराउंडेड हो, तो आई थिंक इट्स कम्प्लीटली ओके. अगर आपको लग भी रहा है कि आप बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हो, कितना भी एफर्ट डाल रहे हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, टाइम वेस्ट हो रहा होगा ऐसा लग रहा है आपको, तो भी आई वांट टू टेल यू गाइज, आप अपना फाउंडेशन ले कर रहे हो. इट्स कम्प्लीटली ऑल राइट. एक बार इस मेंटल साइकिल से बाहर निकल पाओगे तो देन आप ऑटोमेटिकली अपने पाथ पे चल पड़ोगे. सो कुछ टाइम अपने आप को रेस्ट लेना, अपने माइंड को रेस्ट लेना एंड इस कन्फ्यूजन को सॉर्ट करने के लिए टाइम लेना is all right. Okay, so this is amazing guidance for you. And Four of Swords के साथ I'm seeing कि some of you are maybe interested in healing, maybe some of your doctors, nurses, and also as I told you coaches, maybe आप लोग मेंटल हेल्थ के बारे में, आई थिंक अपने मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा केयर लेना चाहिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे.
यू गाइज हैव द पोटेंशियल, बट इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि हमारा टाइम सही हो। चाहे कितना भी हार्ड वर्क करना चाहते हैं, कितना भी पोटेंशियल है हम में, बट कभी कभार वो राइट टाइम, सारी चीज़ें राइट टाइम पे मिक्स नहीं होती है। सो इट्स ओके, अपने आप को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। सो जस्ट गो विद द फ्लो गाइज एंड यूनिवर्स विल शो यू द वे. And but I'm seeing कि with this colorful card here, lots of colors and lots of like एक dedication, एक happiness, एक peaceful काम करते हुए मुझे ये लड़की दिख रही है. So this is going to be you. आपका direction अपने आप खुलेगा आगे जाके. You will be in a peaceful position. You will be in a nice career जो आप प्यार करोगे, जिसको आप प्यार करोगे. So we'll see what is coming in your relationships, guys. ओके, आपका कार्ड है स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप. 8 है नंबर, मे बी आपका या फिर आपके पार्टनर का बर्थडे है, लाइफ पाथ नंबर है. एंड ऑल्सो आई फील योर पार्टनर या फिर यू और एल्स यू टू टुगेदर, आपका आई थिंक you'll grow together. 8 is about growth and 8 is about money, finances and business. So maybe some of you wants to be in business as well. पार्टनरशिप भी दिख रहा है यहाँ पे. ऑलराइट, ये लव एंड रिलेशनशिप्स के बारे में स्ट्रेंग्थ आपके और आपके जो भी इशू है रिलेशनशिप का. बट डीप डाउन गाइज आपका बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है. ऑलराइट, देयर इज़ नथिंग टू वरी. आपका डीप डाउन वो कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, चाहे कितने भी डिफरेंसेस हो करंटली, बट आई एम सीइंग कि बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है. सो चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आएँ, I feel like they'll be sorted out. You just have to have some patience and have faith in that relationship. अगर आप truly चाहते हो वो relationship तो वो कहीं नहीं जाएगा. I'm seeing a true bond in here, true understanding, true bond. एंड नेक्स्ट कार्ड आपका है टेम्पटेशन. नाइस. सो टेम्पटेशन बात करता है, देयर ऑल्सो लॉट ऑफ ज्वेलरी हियर, मनी हियर. सी लॉट ऑफ मनी, ये डेविल का कार्ड है विच रिप्रेजेंट्स मटेरियल वेल्थ, मटेरियल हैप्पीनेस. एंड एज आई टोल्ड यू गाइज, आपका ये पार्टनर, अगर आपका पार्टनर अभी है नहीं तो आगे जाके जो भी आएगा बहुत ही वेल्दी होगा गाइज. जिससे भी आप प्यार करोगे, जिससे भी आप शादी करोगे, करना चाह रहे हो, वो पर्सन बहुत ही वेल्दी होंगे. अगर अभी नहीं है तो आगे जाके वो पर्सन बहुत ही वेल्दी बनेंगे. बिकॉज 8 इज़ द नंबर ऑफ सैटर्न विच रिप्रेजेंट्स लेटर हैप्पीनेस, लेटर एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ. तो आई एम सीइंग लॉट ऑफ मनी फ्लोइंग इनटू योर लाइव्स. इस पर्सन के आने के बाद स्पेशली अगर साथ है तो फिर भी अगर आपके और आपके हस्बैंड के बीच में जो भी साथ है अभी, जो भी मैरिड है ऑलरेडी या फिर जो भी रिलेशनशिप में हैं, इफ़ यू फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, आई वांट टू टेल यू कि ये टेम्प्रेरी है. बिकॉज ये बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्रो होगा आपका बॉन्ड आगे जाके. एंड मटीरियली भी, फिजिकली भी, स्पिरिचुअली भी बहुत ज़्यादा ग्रो होगा. एंड आई एम सीइंग देयर इज़ अ लॉट ऑफ पैशन बिटवीन यू एंड योर पार्टनर राइट नाउ गाइज. ये आपके पार्टनर बहुत आपके लिए पैशनेट होंगे. आपका आई नो ऑल्सो आई थिंक दे आर वेरी अट्रैक्टिव, दे आर वेरी वेरी अट्रैक्टिव. या तो आप अट्रैक्टिव हैं एंड ये पर्सन आपके लिए ऐसे फील करते हैं, दे फील कि यू आर वेरी अट्रैक्टिव. दे आर ऑल्सो अट्रैक्टेड टू योर बॉडी, फिजिकल अपीयरेंस, एंड यू आर गोइंग टू हैव वेरी लॉट्स ऑफ लाइक वेरी मच ऑफ इंटीमेट मोमेंट्स. एंड ये पर्सन आपके लिए इस चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं. टेम्पटेशन टॉक्स अबाउट यू नो दैट फिजिकल इंटीमेसी. सो ये पर्सन आपके इस चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं, टू मे बी टू बी विथ यू, टू हग यू, टू टच यू, ऑल ऑफ दीज थिंग्स. एंड नेक्स्ट कार्ड आपका है ओके, 9 ऑफ अर्थ. I was telling, I think this came up in reverse. 9 of earth in reverse. Yeah, I'm definitely seeing some financial issues right now. आपके और आपके पार्टनर के बीच में शायद यही फाइनेंशियल इश्यूज़ है जो रोक रही है. सो इट्स लाइक यू नो, आप लड़की हैं या फिर लड़के हैं बट आपके पेरेंट्स को वो पसंद नहीं आना, तो ऐसे कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से दूरियां दिख रही हैं. बट ऑल्सो दिस इज़ टॉकिंग अबाउट बीइंग सिंगल फॉर टू लॉन्ग. No guys, you're going to meet your perfect partner very soon, because the next card I already had a glimpse. It is 2 of water, 2 of cups. आपका जो सिंगलडम है, सॉरी सिंगलनेस है, जो भी ओके, it's going to चेंज नाउ. 2 ऑफ वाटर के साथ कोई आ रहे हैं आपके लाइफ में वेरी सून. सी, एंड टेम्पटेशन वॉज ऑलरेडी एन इंडिकेशन कि दिस इज़ एन अट्रैक्शन राइट. सो कोई तो है जो आपसे अट्रैक्टेड है करेंटली, एंड वेरी सून वो आपके लाइफ में शो अप करने वाले हैं.
Oh, right. That's very beautiful, guys. So, and ये person, as I told you once again, they are going to be very rich, like literally rich बहुत होंगे. पैसा या फिर ideas में rich है ये person, अपने efforts में rich है, and उनके efforts के through ही कमाते हैं ये person, किसी के ऊपर dependent नहीं हैं. Alright, the Two of Cups, it's a very beautiful bond, guys. Once again, with the strength here, look at this, very beautiful, very I would say like very perfect match, like जिसके लिए आप वेट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा. इट्स नाइस. तो आपके ओरेकल कार्ड्स देखते हैं. ऑलराइट, तो या जर्नी, इट्स टाइम टू प्रिपेयर फॉर अ जर्नी. एग्जैक्टली गाइस, कोई नई जर्नी आपके लाइफ में आ रही है, बस अपने आप को प्रिपेयर करना स्टार्ट कीजिए. एंड इट मे बी इम्प्रॉम्प्टू और प्लान्ड, ईदर वे. Make sure you're ready. Pack your passport now. Yes, baby, some of you, आप इस पार्टनर के साथ ट्रैवल कर रहे हो. एंड आई एम सीइंग कि चाहे ये अरेंज्ड मैरिज हो या फिर आपकी चॉइस की हो, बट somebody is coming into your life already. इनसे आप पहले कहीं पे मिलने वाले हो, या फिर लाइक ऑल ऑफ अ सडन आपकी फैमिली इस पर्सन को खोजेंगे. ओके, सो देयर इज somebody सडनली, या फिर यू नो जस्ट नॉर्मली, बट कोई तो मिलने वाला है. ऑल्सो दिस कुड बी अ बिजनेस जर्नी एज वेल. आपकी नई ये करियर की जर्नी भी हो सकती है. ऑलराइट, बिकॉज दिस इज़ एन ओरेकल कार्ड विच रिप्रेजेंट्स एवरीथिंग इन योर लाइफ. बट ग्रुप नंबर 2, कोई ना कोई नई चीज़ें आपकी लाइफ में एंटर हो रही हैं. सो ये जो स्टैगनेंट फेज़ है, डू नॉट थिंक कि ये परमानेंट है. ऑलराइट, इट इज़ गोइंग टू बी ओवर वेरी सून. एंड दिस इज़ लाइक यू आर गोइंग टू ट्रैवल समवेयर नेक्स्ट 30 days ऑल्सो. So be prepared, protect your dreams, guys. Yes, जो भी आपका ड्रीम है, exactly with the eight of pentacles here, that's the energy. आपका जो भी ड्रीम है, okay, that is going to manifest, but it may take some time, because dreams को reality में turn करने में time लगता है. जो उस ड्रीम पे ट्रस्ट करेंगे, जो उस दिल को अपने हार्ट में होल्ड करेंगे, they will find a way sooner or later. alright, so अपने ड्रीम्स को प्रोटेक्ट कीजिए, अपने टैलेंट्स को प्रोटेक्ट कीजिए, एंड कीप लुकिंग, कीप सीकिंग. तो नेक्स्ट कार्ड्स आपके हैं स्काइथ. ऑलराइट, नंबर 10, कंप्लीशन ऑफ साइकिल्स. स्काइथ इज़ लाइक किलिंग समथिंग. ऑलराइट, या फिर जो भी अननेसेसरी है उसको निकाल के बाहर फेंकने का एनर्जी है. ऑलराइट, सो जो भी नेगेटिव टॉक्सिक लोग हैं, टॉक्सिक हैबिट्स हैं आपके, टॉक्सिक थॉट्स है, स्पेशली आपके फाइनेंसेस को रिलेटेड, या फिर मेंटली जो टॉर्चर आप फील कर रहे हैं, उसको बंद करने की टाइम है. ऑलराइट, सो इट्स नॉट गोइंग टू गेट यू एनीवेयर गाइज. हम सोचते रहते हैं बट दिस डजंट टेक अस एनीवेयर लिटरली. सो वो मेंटल चैटर बंद करके निकल पड़िए रास्ते पे, एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी ऑलराइट. एंड दिस ऑल्सो टॉक्स अबाउट न्यू बिगिनिंग्स. ऑलराइट, सो मे बी दिस इज़ अ हार्ड टाइम. वी डोंट हैव टू जस्ट टेक इट लाइटली. ये हार्ड टाइम हो सकता है आपका. मे बी यू हैव बीन हैविंग अ टफ टाइम बहुत टाइम से, बट नाउ दिस इज़ एंड फॉर दोज टफ टाइम्स. ओके, सो वाओ, like ring. that's very amazing guys. यहाँ पे 2 of water है, 2 of cups है, and ring आया है. so and यहाँ पे ring पे family है, बच्चे हैं, there's a garden, there is smoke coming out of that kitchen. So yes, get ready guys, marriage proposal is on the way, और arranged marriage match is on the way for you. या फिर जिनसे आप प्यार करते हैं वो आपको reconcile करने आपके लिए आ रहे हैं. but there is something in terms of your relationship, in terms of your marriage, and group 3s are going to be moving forward. So group 3s, this is your reading guys. I hope this was helpful. Like, share and subscribe. I'll see you again in the next video. Bye bye, take care.